हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं हूं श्रेयांश जैन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूं एक और नए सफ़र में। और आज का जो अपना सफ़र है ना, वो दुरंतो एक्सप्रेस में होने वाला है। एक लंबी जर्नी होने वाली है, वो भी स्लीपर क्लास में। फिलहाल तैयार होते हैं। और सबसे पहले एक चीज़ बता दूं, बाहर बहुत गर्मी है और पॉल्यूशन भी है, और ऐसे में स्किन केयर बहुत ज़रूरी हो जाता है। मैं आपको बता दूं, मैं एक ऑल इन वन प्रोडक्ट यूज़ करता हूं, जिसमें 3 सबसे ज़रूरी चीज़ जो स्किन केयर के लिए चाहिए होती है वो है, एक आपका सनस्क्रीन, दूसरा सीरम और तीसरा मॉइस्चराइज़र। तो चलो आज मैं आपको दिखाता हूँ फाइनली वो प्रोडक्ट जो हमेशा मैं यूज़ करता हूँ अपनी स्किन के लिए। तो ये है मुस्टेज का 3-in-1 प्रोडक्ट, जिसमें मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन और सीरम तीनों ही है। देखिए जी, इस प्रोडक्ट में जो मॉइस्चराइजर है ना, वो कोको बटर से बना हुआ है। साथ ही साथ इसमें सनस्क्रीन जो है ना, वो SPF 18+ के साथ आता है। इसमें आपको विटामिन E का सीरम मिल जाता है, जो कि आपकी हाइपर पिगमेंटेशन को रोकता है, साथ ही साथ स्किन को ब्राइट बनाता है। साथ ही साथ इसमें जिंक ऑक्साइड है, जो कि आपके एक्ने और ऑयल को कंट्रोल करता है। फाइनली प्रोडक्ट को लगाते हैं, और ये जो है ना प्रोडक्ट मेंस की टफ स्किन के लिए डिज़ाइन किया गया है स्पेशली। और हाँ, एक और ख़ास चीज़ बताना चाहूँगा मैं कि ये जो प्रोडक्ट है ना, आपको ऑफर में मात्र 150 रुपये यानी कि 150 रुपीज़ में मिल जाएगा। तो बिल्कुल बजट फ्रेंडली ये प्रोडक्ट है। तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों ही जगह मैंने लिंक जो है वो लगा दी है। जाइए अभी खरीदिए, और मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर से बताना कि ये प्रोडक्ट जो है यूज़ करने के बाद आप लोगों को कैसा लगा। मेरा तो भाई ये फेवरेट बन चुका है, हमेशा मैं इसे यूज़ करता हूँ। अगेन बता रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों ही जगह लिंक पिन है। जाइए अभी ही खरीदिए और बताना ज़रूर। फिलहाल चलते हैं, जर्नी शुरू करते हैं। स्टेशन भी पहुंचना है फटाफट से क्रीम लगा के। फिलहाल मैं हूं दिल्ली हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे, और समय हो चुका है करीब 3:40। आज के सफ़र की अगर बात करें तो हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं ट्रेन नंबर 12286, यानी कि दिल्ली हज़रत निज़ामुद्दीन से चलकर सिकंदराबाद यानी कि हैदराबाद को जाने वाली दुरंतो एक्सप्रेस से। आज इस गाड़ी में एंड टू एंड हम लोग ट्रैवल करेंगे। लगभग 1600 किलोमीटर का अपने सफ़र होने वाला है, जिसके लिए अपनी गाड़ी लगभग 22 घंटे नहीं 22 घंटे 35 मिनट लेगी। साथ ही साथ लगभग 74 का एवरेज रहेगा, और मैक्सिमम स्पीड जो है वो 130 की रहने वाली है। अब दुरंतो एक्सप्रेस है तो मात्र 4 हॉल्ट के साथ ये सफ़र अपना पूरा कंप्लीट होगा। फिलहाल 3:55 का डिपार्चर है, और 3:40 में मैं जस्ट पहुंचा हूँ। एक्चुअली नई दिल्ली स्टेशन के बाहर स्टे कर रहा था मैं, मतलब पहाड़गंज साइड। वहाँ से आने में अंदाज़ा लगाया था कि जल्दी पहुँच जाएंगे, बट ट्रैफिक लग गया नई दिल्ली के बाहर, तो पहुँचने में टाइम लग गया। आप लोग भी ध्यान रखिए, अगर आप नई दिल्ली से कहीं भी निकल रहे हैं तो नई दिल्ली स्टेशन के आसपास ट्रैफिक लगता है, फंसने के चांस हो सकते हैं, इसलिए आधा पौना घंटा एक्स्ट्रा लेके चलें। चलते हैं प्लेटफॉर्म पे। मेरे ख्याल से 6 नंबर पे लगी होगी दुरंतो। चलो, ये लगी है प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे अपनी गाड़ी। S8 है अपना कोच। 67-68 नंबर बर्थ है, एक लोअर बर्थ एक अपर बर्थ। 36 डिग्री सेल्सियस अभी टेम्परेचर है, गर्मी का पूरा माहौल है। मज़ा आएगा, स्लीपर का अनुभव आप सभी के साथ शेयर करेंगे। चलते हैं अंदर। तो अंदर जाते ही देखो, फिलहाल तो कुछ ऐसा हाल में है गाड़ी। इधर देखते हैं ये कौन सी गाड़ी खड़ी है अपने बगल में। इसका EOG बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। अच्छा, तो गरीब रथ लग रही है कोई। अच्छा जी, यहाँ देखिए, ये चेन्नई गरीब रथ एक्सप्रेस का डिपार्चर जो है वो हो रहा है प्लेटफॉर्म नंबर 5 से, और इसी का EOG बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। अपने समय से थोड़ा सा लेट निकल रही है गाड़ी। चलिए खैर, अंदर के इंटीरियर वगैरह सीट पर बैठ के बात करेंगे आप सभी से। बाकी दुरंतो एक्सप्रेस है तो खाना पीना वगैरह अपनी ट्रेन में इंक्लूड है अपना। तो देखते हैं इस प्रीमियम ट्रेन का खाना कैसा होता है। हालांकि स्लीपर क्लास है, तो ऐसा नहीं है कि दुरंतो या प्रीमियम ट्रेन का स्लीपर क्लास है। हालांकि ऐसा नहीं है कि किसी दुरंतो का स्लीपर क्लास है तो इसमें कुछ खास सुविधाएँ अलग से, या फिर बहुत साफ़ सुथरा या बहुत अच्छा है। जी नहीं, नॉर्मल स्लीपर क्लास जैसा ही, और पूरा जैम पैक है। अभी से यहीं से अपने जस्ट आगे AC के डब्बे जो है वो शुरू हो रहे हैं, और चलते हैं ज़रा अंदर की तरफ। यहाँ देखो, ऐसा कुछ है इंटीरियर अंदर से। यहाँ संदीप भाई बैठे हैं। संदीप भाई तैयार लंबी जर्नी के लिए स्लीपर की? हीट तो काफ़ी ज़्यादा है। बाकी अंदर से कुछ ऐसा हाल है, देखो अपनी अपर बर्थ भी, एक लोअर बर्थ भी है। बैग अपने ने रख दिया है, ये वाली लोअर बर्थ भी अपनी। बस डिपार्चर होने ही वाला है, गरीब रथ के पीछे पीछे हमें यहाँ से निकाला जाएगा। अपने समय से करीब 4 मिनट की देरी से फाइनली हम लोग दिल्ली के हज़रत निज़ामुद्दीन स्टेशन से डिपार्चर ले रहे हैं। और इधर बगल में खड़ी है महाराष्ट्र संपर्क क्रांति एक्सप्रेस।
WP7 लोकोमोटिव लीड कर रहा है महाराष्ट्र संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को। वलसाड़ शेड का। चलिए अब डिपार्चर जो वो हो चुका है, तो आप सभी से रूट भी डिस्कस कर लेते हैं। तो वाया झांसी, भोपाल, नागपुर, बलारशाह होते हुए हम लोग सिकंदराबाद तक का जो सफ़र है वो तय करेंगे। और बस इतने ही इस ट्रेन के हॉल्ट भी होने वाले हैं, मात्र 4। चलिए देखते हैं WG9 के साथ ये कौन सी गाड़ी खड़ी है। मेरे ख्याल से मोस्टली ये रेक होना चाहिए किसी गाड़ी का, शंटिंग वगैरह चल रही होगी। जी हाँ, दक्षिण एक्सप्रेस का रेक है ये भी हैदराबाद को जाती है। ज़बरदस्त ट्रैक साउंड के साथ फिलहाल हम लोग तुगलकाबाद को पार करने वाले हैं। बाकी मौसम आप देखो तो एकदम ओवरकास्ट हो चला है। ये बड़ा सा यार्ड आप देख लीजिए। स्किपिंग फरीदाबाद रेलवे स्टेशन, ज़बरदस्त रफ्तार में निकल रही है अपनी गाड़ी। फ्लैग 130। चलो जी, सफ़र की शुरुआत में कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हो गई कि सबसे पहले साइड लोअर सीट हमें मिल चुकी है। मतलब स्लीपर में अगर जर्नी और साइड लोअर सीट मिल जाए, फिर 24 घंटे का सफ़र भी आराम से कटेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपना कंफर्टेबल सीट है ना ये। बाकी चलो, केटरिंग सर्विसेज की शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहले पानी बॉटल मिली है 1 लीटर की, नॉर्मल टेम्परेचर वाली। अब AC में नहीं है कि AC कोच में जो है हीटिंग और कूलिंग के लिए जो होता है ना, स्लीपर में तो होता नहीं है। अब जिस टेम्परेचर में पानी चढ़ा है उसी टेम्परेचर में सर्व किया जाएगा। सेम खाने के साथ भी होगा। तो देखते हैं कैसा रहता है, टेस्ट वगैरह सब कुछ आगे आपको बताएंगे। 400 किलोमीटर बाद पहला हॉल्ट आ गया इस दुरंतो का, सीधा ऑफिशियल, जो कि आपका झांसी होगा। बाकी मौसम होपफुली बारिश जो है मुझे लगता है हमें मिल जाएगी। चलिए, क्या बढ़िया मौसम हो चला है। हालांकि हल्की सी जो सूरज की किरणें वो आ रही है, पर ठंडा ठंडा हवा जो है ना वो चल रहा है। और दुरंतो अपनी लगातार एक जैसे 130 की रफ्तार में भाग रही है। ये सेक्शन ही ऐसा है, यहाँ पे नॉन स्टॉप गाड़ियाँ बिल्कुल सीधे सीधे भागती रहती हैं और भागती ही रहती हैं। मिलेनियम एक्सप्रेस। तो कई बार पैरेलल में ऐसा भी देखने को मिलता है, हमें जो है गरीब रथ आगे चल रही है हमारी, चेन्नई गरीब रथ, वो हमें ट्रॉल कर रही है। उसके चक्कर में हम लोग ट्रॉल कर रहे हैं एक्चुअली। तो मालगाड़ी जो अपनी लाइन पे चल रही है वो खाली है, जा रही है, हम लोग धीरे धीरे चल रहे हैं। खैर, मुझे लगता है कि गरीब रथ को हम लोग ओवरटेक कर लेंगे, क्योंकि झांसी पे टाइमिंग थोड़ा हमारा आसपास ही है और गरीब रथ का हॉल्ट है आगरा भी और ग्वालियर भी। हमारा कहीं भी हॉल्ट नहीं, सीधा झांसी ही हॉल्ट है। बाकी अपने बारिश नहीं हो रही तो ह्यूमिडिटी बढ़ रही है। एक चीज़ है, इवनिंग स्नैक्स 5 बजने को आए हैं और अभी तक इन लोगों ने सर्व नहीं किया। जो गाड़ी में स्टाफ है, जो नॉर्मल अलग से खाना पीना नहीं बिकता गाड़ी में, वो बेच रहे हैं नाश्ता, पर इवनिंग स्नैक्स नहीं सर्व कर रहे। अभी मैंने बोला कि भाई 5 बज गए, इवनिंग स्नैक्स कब दोगे आप? बोलते हैं सर अब देंगे, अब तैयारी कर रहे हैं। समझ रहे हो ना। मथुरा पहुंचते पहुंचते तो भाई साहब वेदर ने जो करवट पलटी है ना, ज़बरदस्त। एकदम ठंडी हवा चल रही है और आंधी तूफान आ रखा है यहाँ पूरे मथुरा में। आप देखोगे तो
बहुत तेज़ हवा चल रही है और बारिश बस आ ही चुकी है। घने काले बादल, चलिए फिलहाल मथुरा जंक्शन को हम लोग स्किप करने वाले हैं और ज़ोरदार आंधी तूफान यहाँ पर आया हुआ है। आप देखो सामने वहाँ पे बहुत तेज हवा चल रही है। लग तो इतना ठंडा रहा है ना, नेचुरली बिल्कुल एसी जैसा ठंडा। ये मौसम बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट होता है ट्रैवल करने के लिए स्लीपर क्लास में। सामने से कोई तो ट्रेन एंट्री भी ले रही है, काफ़ी रश है मथुरा में इस वक्त। सामने से कोई ट्रेन एंट्री भी ले रही है और काफ़ी रश है मथुरा में इस वक्त। ये मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस थी और क्या ठंडी हवा चल रही है बॉस, मैं सच बता रहा हूँ, मतलब आनंद आ रहा है वाकई में। चलो जी, शाम के करीब बस 5:30 बज चुके हैं। मथुरा से निकलने के बाद गाड़ी काफ़ी देर से धीमे धीमे चल रही है। मेरे ख्याल से गरीब रथ जो है वो आगे चल रही है, इस वजह से ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक ये ओवरटेक नहीं होगा। अगर इवनिंग स्नैक्स बड़े ही यूनिक तरीके से सर्व किया गया है, दिखाता हूँ मैं आपको। सबसे पहले तो देखो, सबसे पहले तो हवा चल रही है बहुत ज़ोरदार, गज़ब का मौसम है, इसलिए विंडो को बंद करना पड़ रहा है। बाकी ऐसे कुछ इवनिंग स्नैक्स हमें दिया गया है। जी हाँ, बिना ट्री के हाथ में एक कचौड़ी पानी रख गए यहाँ पे और इस सामग्री से हाथ में दे गए। भाई साहब, मतलब ऑफिशियली ट्रे में देना चाहिए, पर ये स्टाफ, इस गाड़ी का स्टाफ नहीं दे रहा है। पूछा तो बोल रहे हैं कि हमारे पास ट्रे की कमी है। ये तो कोई लॉजिक समझ में आया नहीं मेरे। खैर जो भी हो, एक कचौड़ी मिली और बाकी चाय की सामग्री, बस यही 2 चीज़ मिली इवनिंग स्नैक्स में। हालांकि मेन्यू यही होता है, पर एटलीस्ट ट्रे में दिया जाता है ना प्रॉपर से। पता नहीं यार, खैर ज़रा हवा बहुत तेज़ चल रही है, सामान उड़ रहा है, इसको बंद करना पड़ेगा। एक चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे, ये जो कचौड़ी है ना, ये वो ड्राई वाली नहीं होती, पैक्ड वाली वो है, तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। क्योंकि जो बनी बनाई आती है ना, उसका हाल तो आप लोगों ने कितनी बार मैंने मुझसे सुना है, वो कभी अच्छी हो ही नहीं सकती। एटलीस्ट इसका टेस्ट अच्छा है। चलो, तो ये खाने रह गए। उसके अलावा चाय वगैरह में तो खैर एक और चीज़ है कि गोंडवाना एक्सप्रेस को हम लोगों ने ओवरटेक कर दिया। इधर चाय वगैरह में सर्व कर रहा था, बना रहा था, इधर में उधर ओवरटेक हो गया। मथुरा से जस्ट आ गया। मैं कहता गाड़ी क्रॉल कर रही है हमारी, गोंडवाना थी, अब चेन्नई गरीब रथ अभी भी हमारा आगे ही है। चलिए फिलहाल अपनी गाड़ी राजा की मंडी रेलवे स्टेशन स्किप कर रही है ठीक ठाक रफ्तार में। गरीब रथ के चक्कर में हमारी ट्रेन कब से इसी रफ्तार से चल रही है, जब से राजा की मंडी स्किप किया है। क्योंकि आगे वो हॉल्ट ले रही है, तब तक मुझे नहीं लगता कि हमें स्किप करवाएंगे, क्योंकि ओवरटेक करवाना तो है नहीं। काले घने बादल आगरा में तैयार हैं बरसने के लिए, और इसके साथ आगरा कैंट स्टेशन हम लोग स्किप करने वाले हैं। साथ ही किसी गाड़ी को ओवरटेक भी यहाँ पे करेंगे हम लोग। और ये देखते हैं कौन सी गाड़ी डिपार्चर ले रही है WP4 लोकोमोटिव के साथ। इस तरफ ये गाड़ी को ओवरटेक करेंगे हम लोग। अरक्कोणम वेब 4 के साथ। नाम आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। चलती है आपका चेन्नई सेंट्रल से लेकर श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच में।
ओहो हो, इधर मेन लाइन पे मालगाड़ी खड़ी है, तो ओवरटेक यहाँ से ही दिखाना पड़ेगा। वन 9054 खड़ी है ये, सूरत मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस। चलिए एकदम धीमे धीमे रफ्तार से फिलहाल आगरा कैंट स्टेशन को हम लोग स्किप कर रहे हैं। बाकी यहाँ देखो फूड और ट्रैक वगैरह, फूड प्लाजा वगैरह सब कुछ आपको प्लेटफॉर्म पे ही देखने को मिल जाएगा। बेहद ही इंपॉर्टेंट स्टेशन है आगरा कैंट। प्लेटफॉर्म नंबर 1 से हम लोग स्किप कर रहे हैं। अच्छा खासा रश है अभी फ़िलहाल, क्योंकि बैक टू बैक गाड़ियाँ जो है ना वो आना है। बाकी देखो आगरा के यार्ड में वहाँ पे वंदे भारत एक्सप्रेस भी खड़ी है। धीमे धीमे पूरा स्किप कर चुके हैं हम लोग आगरा, रुके नहीं है, हालांकि स्लो रफ्तार में किया है, बट ठीक है। मुंबई CST फिरोजपुर पंजाब मेल। आगरा के आउटर में क्रॉसिंग हो रही है पंजाब मेल से। स्किपिंग धौलपुर रेलवे स्टेशन। वो भी बहुत ही मतलब ठीक ठाक करता है। 90 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार में आज ना गाड़ियाँ ओवरटेक मतलब अब दे नहीं रही है, और दूसरी चीज़ 2 ओवरटेक हमसे मिस हो गए। देखो गोवा एक्सप्रेस को भी हम लोगों ने मथुरा के बाद ओवरटेक कर दिया, पता नहीं चला कब ओवरटेक किया और कहाँ किया। गोंडवाना का तो फिर भी दिख गया था, गोवा का समझ ही नहीं आया भाई साहब। तो गोवा और गोंडवाना दोनों ओवरटेक मिस हो गया, पीछे थी, रह गई पीछे। अब आगे जो है चंडीगढ़ मदुरई चल रही है, झेलम चल रही है, और आपकी 12191 जबलपुर निज़ामुद्दीन, आपकी 12191 महाकौशल एक्सप्रेस भी चल रही है। अब पता नहीं ओवरटेक कहाँ होगा यार, बहुत जैसे जैसे करीब आ रहे हैं ना हम लोग स्लो जा रहे हैं, वो गाड़ी आगे निकल जा रही है, देखने वाली बात होगी। फिलहाल तो चंबल घाटी में हम लोग एंटर कर चुके हैं, और ऐसा कुछ नज़ारे आप देखो। मौसम ओए होए, क्या तो शाम हो रखी है और क्या तो हवा चल रही है। चंबल नदी। करेंटली अभी 7 बजने वाले हैं और हम लोग मुरैना स्किप करने ही वाले हैं, अगला मुरैना ही है। वहाँ पर चंडीगढ़ मदुरई एक्सप्रेस बिल्कुल हमारे आगे चल रही है, उसके आगे कलिंगा उत्कल एक्सप्रेस है, ऐसा पूरा लाइनअप चल रहा है गाड़ियों का। बट जैसे ही हम लोग क्लोज जा रहे हैं, हमें स्लो कर दिया, फिर से उसे डिपार्चर दे दिया। पता नहीं क्यों आज वो मतलब प्रायोरिटी नहीं मिल रही कहीं भी, अभी तक ऐसा फील नहीं हुआ, सिवाय दिल्ली मथुरा के, उस सेक्शन में बस भागे हम लोग।
हवा बहुत मस्त चल रही है, मतलब लिटरली दब है। चंडीगढ़ मदुरई सुपरफास्ट। चलिए जी, फाइनली ओवरटेक हुआ। अपडेट ये थी कि इसे डिपार्चर दे दिया गया, बट डिपार्चर नहीं दिया, तो मुरैना हम लोगों ने तेज़ रफ्तार में स्किप किया है, साथ ही साथ ओवरटेक किया है चंडीगढ़ मदुरई सुपरफास्ट को। अब इसके बाद नंबर आएगा कलिंगा उत्कल एक्सप्रेस का, बिल्कुल आगे आगे चल रही थी। तो ग्वालियर के पहले मुझे लगता है हम लोग उसे भी ओवरटेक कर ही लेंगे। बाकी डिनर की तैयारियाँ जो वो शुरू हो गई गाड़ी में, खाना दिल्ली से ही चढ़ गया था ऑब्वियसली, क्योंकि इसके बाद हॉल्ट नहीं है और झांसी आता था करीब 9 बज जाएगा। देखिए जी, आज क्या हो रहा है वो तो बड़ा ही समझाना मुश्किल काम है, क्योंकि देखिए श्रीधाम एक्सप्रेस जो थी ना 12191 वो काफ़ी आगे चल रही थी, मतलब उसका शेड्यूल ओवरटेक ग्वालियर के आगे है और बहुत दूर थी, डिस्टेंस काफ़ी लंबा था, तो हमने उसको ट्रैक करना बंद कर दिया। अब पता लगा कि भाई साहब बिरला नगर के पहले यानी ग्वालियर के पहले हमने उसे ओवरटेक कर दिया है। गजब, मतलब उसे पता नहीं क्यों फालतू में 1 घंटा यहाँ पर खड़ा रखा गया और ओवरटेक करवाया गया। कितना मतलब उस गाड़ी को इस रूट में क्रॉल करवाया जाता है, समझ पा रहा हूँ मैं। बाकी देखते हैं ग्वालियर में कलिंगा उत्कल एक्सप्रेस को हम लोग ओवरटेक करते हैं कि नहीं, बस स्किप करने ही वाले हम लोग ग्वालियर। यहाँ यार्ड में ये जो ट्रेन खड़ी है ना, ग्वालियर पूरी स्पेशल है, मतलब गजब। अब की बार रेलवे ने नए नए रूटों में भी स्पेशल खोली है। चलिए धीमे धीमे रफ्तार में फ़िलहाल अपनी गाड़ी एक और बड़े स्टेशन यानी कि ग्वालियर जंक्शन को स्किप कर रही है। अब यहाँ से भी कलिंगा उत्कल एक्सप्रेस को आगे निकाल दिया गया। पता नहीं आज किस बात की प्रायोरिटी कलिंगा उत्कल एक्सप्रेस को मिल रही है, 2 घंटा लेट होके भी आगे निकली हमसे वो। मानसून में करेंगे डे लाइट में। सामने आप देख लो, ये खड़ी है आपकी भिंड रतलाम इंटरसिटी एक्सप्रेस। तो रात के करीब 8:08 वक्त हो चुका है और अभी जस्ट एक और अपडेट है कि कलिंगा उत्कल एक्सप्रेस को हमने ओवरटेक कर लिया है। अब वो ओवरटेक में कैप्चर नहीं कर पाया, उसके पीछे भी एक कारण है, थोड़ा सा मैं गहन डिस्कशन में था और प्लस थोड़ी रिसर्च कर रहा था। अभी हमें डिनर जो है वो सर्व किया गया है। सबसे पहले मेन्यू बताता हूँ, आगे की बातचीत करते हैं फिर। मेन्यू देखो, यहाँ पे क्या शुरू होता है, दही, ये रोटी है, सब्जी है, राइस है। अब दाल का है, ये है, देखो ये है दाल, रेडी टू ईट दाल दी जा रही है कुछ इस तरीके से गाड़ी में। इस गाड़ी में पूरे स्लीपर के जितने भी डब्बे हैं सब में यही दाल दी गई है और ये जो पैक्ड है अराउंड दूसरे महीने में पैक्ड है ये, और बता रहे 0 प्रिजर्वेटिव है और 8वें महीने तक चलती है। अभी 6ठे महीने में इसे यूज़ करने वाला हूँ, तो ये तो थोड़ा समझ के बाहर है। और दी तो दी, इसके साथ अब इसको निकाल के खाना कैसे, मतलब ये रेडी टू ईट पैकेट है, इसको किस में निकालूंगा मैं, कोई कैसरोल वगैरह कुछ नहीं है। और इसके पीछे का कुछ रीज़न मुझे समझ नहीं आया, मैं तो पहली बार ऐसा देख रहा हूँ। तो मैं पेंट्री में गया था तो वहाँ मैंने पूछा, तो उनके अकॉर्डिंग उनका ऐसा कहना है कि IRCTC ने जो है अभी बोला है कि ट्रायल बेसिस पे या जो भी है जिस बेसिस पे ये दाल जो है सर्व की जाना चाहिए पूरी गाड़ी में। ठीक है, मैंने देखा कि चलो ठीक है सही है, IRCTC ने बोला, तो फिर मैंने AC में जाकर चेक किया, तो AC में नॉर्मल दाल सर्व हो रही है और स्लीपर में ये वाली दाल सर्व हो रही है। तो इसके पीछे का भी लॉजिक मुझे समझ नहीं आया अभी तक, मैं खुद श्योर नहीं हूँ। बट जो भी है ये चीज़ कैसे, मतलब दाल के लिए, हाँ कैसरोल अब दे दीजिए, कोई बात नहीं। अब बोलने के बाद तो आसपास चक्कर लग रहे हैं, कैसरोल वगैरह भी दिए जा रहे हैं, तो जो भी है ये सोचो ना यार, मतलब ये दाल कैसे कोई खा सकता है रेडी टू ईट, इतनी पुरानी दाल आप। और
जब आपके पास दाल आ रही है तो आप क्यों नहीं दे पा रहे हो पैसेंजर को? लॉजिक समझने हैं इस गाड़ी में क्या चल रहा है। आई एम नॉट श्योर कि जो सीन है हर चीज़ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम नज़र आ रही है केटरिंग में। तो ये कुछ है रिव्यू आप सभी के सामने। आई होप IRCTC इस इशू को नोटिस करे और ये चीज़ मैं प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ पॉसिबल नहीं है, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। मतलब नॉर्मल दाल जो आ रही है कैसरोल में वही, क्योंकि कम से कम वो ताज़ी बनी होती है। अब एक ये हालांकि ख़राब नहीं है, मैं नहीं कह रहा कि ये ख़राब है, पर जब ताज़ी का ऑप्शन है तो क्यों ये, और रेडी टू ईट तो यार मतलब खैर निराशाजनक है। सब्जी वगैरह टेस्ट कर लेते हैं फिर भी, हालांकि फिर भी टेस्ट कर लेते हैं। ठंडी सी सब्जी, एकदम ठंडी, मतलब जितनी ठंडी हो सकती थी उतनी ठंडी। दाल तो लगता है फ्रीजिंग टेम्परेचर पे आई थी। अब बताओ ये दाल, अच्छा एक और चीज़ है, चलो टेस्ट बाद में करते हैं। लॉजिकली देखो ये दाल अगर ऐसे सर्व की जाएगी, इसको गर्म तो कर नहीं सकते, तो क्या पैसेंजर हर बार ठंडी ही दाल खाएगा? समझ के बाहर चीज़ें, कैसरोल वाली चीज़ें भी जो है वो ठंडी है। सब्जी फिर भी ठीक है, फ्रेश बनी है। रोटी भी ठीक ठाक है, कुल मिला के राइस है और ये आपका दही है। एवरेज सा खाना है, बहुत एवरेज है। और इसको लेके ज़रा सवाल और जवाब कमेंट सेक्शन में शुरू कीजिए, और आगे कुछ पता लगता है तो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल देखो जी, स्लीपर क्लास में जो खाना होता है दुरंतो एक्सप्रेस का, वैसे भी लिमिटेड उसमें आइटम होते हैं। मतलब पनीर की सब्ज़ी होनी ही होती, दाल और सब्ज़ी होती है, मिक्स वेज, 2 ही आइटम होते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो दाल मैंने खोली है और दिखने में देखो ऐसी लगती है, मतलब मैं इसको ज़रा रख लेता हूँ, ये देखो पता नहीं क्या ही है ये तो। और टेस्ट जब मैंने किया ना, लिटरली मेरे अजीब सा सेंटेड कुछ तो है, मतलब कुछ दाल नाम का तो टेस्ट है ही नहीं, दाल तो है ही नहीं है, पता नहीं क्या ही अजीब सा कड़वा सापन है और लास्ट में कड़वा सा टेस्ट है। आई डोंट नो भाई, मैं तो यही कहता हूँ रेलवे से अगर कोई देख रहा है प्लीज़ इससे अच्छा वो पानी वाली दाल है ये मत करो, नहीं हो पाएगा। क्या बताया यार, अभी स्टाफ से मैंने बात किया ऑनबोर्ड जो पेंट्री में जाके, तो उनका कहना है कि रेलवे का रूल आया है कि रेडी टू ईट रोटी और रेडी टू ईट दाल जो है वो सर्व किया जाना चाहिए IRCTC की तरफ से। अब रोटी तो फिर भी एक बार को समझ में आती, दाल यार रोटी भी क्या समझ में नहीं आती। पर चलो झांसी पहुंचने वाले हम लोग, बस ताबड़तोड़ अपनी गाड़ी भाग रही है, झांसी में पहुंचते हैं, वहाँ बात करते हैं। चलिए, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी रेलवे स्टेशन में अपना अराइवल जो है वो हो रहा है फाइनली। एक लंबे सफ़र के बाद हम लोग अपने पहले हॉल्ट जो है वो पहुंच रहे हैं, और सामने देखते हैं कौन सी गाड़ी खड़ी है ये। चलिए, अपने समय से 2 मिनट बिफोर टाइम फिलहाल अपनी गाड़ी पहुंच चुकी है। 400 किलोमीटर के बाद पहला हॉल्ट वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी स्टेशन। इतने लंबे समय बाद स्टॉप आया है, तो सबसे पहले गाड़ी का जो स्टाफ है यानी कि रनिंग स्टाफ, लोको पायलट साहब, गार्ड साहब वगैरह जो है वो बदले जाएंगे। दूसरी चीज़, ट्रेन में पानी वगैरह जो ना वो भरा जाएगा। सबसे पहला सवाल है कि 400 किलोमीटर में मुझे एक बार भी अभी तक OBHS जो है वो नहीं दिखा इस ट्रेन में, स्लीपर क्लास में। तो स्लीपर क्लास का तो बुरा ही हाल बनाया हुआ है। दुरंतो नाम है बस, किराए में डायनेमिक ज़रूर से जुड़ा है और सुविधा नहीं। ये जेन्युइन रिव्यू दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि जानबूझ की चीज़ों को हाईलाइट कर रहा हूँ, पर जो है आपके सामने है। आगे देखते हैं ये कौन सी गाड़ी है। अच्छा, अमृतसर एक्सप्रेस, CSMT अमृतसर। यहाँ पे 5 मिनट का शेड्यूल हॉल्ट है, तो आराम से सुकून से थोड़ा बहुत कुछ फ्रूट वगैरह लेते हैं। वहाँ पे बनाना मिल रहा है तो वो ले लेते हैं, क्योंकि खाने में तो भाई साहब कुछ खाया ही नहीं है, मतलब मज़ा क्या आएगा, कुछ खाया ही नहीं है। बाकी वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी स्टेशन इस रूट का मेन स्टेशन है। यहाँ मतलब गाड़ी रुकती ही रुकती है, और यहाँ पे क्योंकि स्टाफ चेंज अब जरूरी है इतने लंबे समय के बाद गाड़ी का, यहाँ पे लोकोमोटिव का शेड भी आपको देखने को मिल जाएगा, रेल इंजन जो है। साथ साथ बहुत सारे मेन रूट यहाँ से अलग होते हैं। यहाँ से आप जो है बढ़ सकते हैं टुवर्ड्स आपका कानपुर, ओरई होते हुए, और एक और रूट है जो उत्तर प्रदेश में और अंदर तक जाता है। कौन सा है आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे ज़रूर से बताना। फिलहाल बनाना वगैरह जो है चलो ले लेते हैं। झांसी स्टेशन पे खाने पीने की सुविधाओं की अगर बात की जाए तो उतना कुछ खास है नहीं, और ये सब्जी पूड़ी वगैरह मिल रहा है, बट रिकमेंडेड तो नहीं है। स्टॉल्स वगैरह पे भी ये फ्रूट वगैरह मिल गई, अच्छी बात है। बाकी यहाँ ई-केटरिंग से आप ऑर्डर कर सकते हो। मेरे पास गलती हो गई, थोड़ा सा ये डिस्कशन में टाइम बीत गया, अदरवाइज़ मैं ऑर्डर कर लेता, और जो टाइम था वो निकल गया ऑर्डर करने का। वरना ऑनलाइन ऑर्डर कर लो, खाना वही बेहतर है। एटलीस्ट पिज़्ज़ा वगैरह मंगा लो, वो अच्छा आएगा।
बाकी दुरंतो एक्सप्रेस का खाना तो बड़ा कमज़ोर चला है। फर्स्ट एसी को छोड़ दो, बाकी तो जो खाना है वो दुरंतो। अब यहाँ से निकलेंगे तो इसके बाद सीधा जो स्टॉप अपना भोपाल रेलवे स्टेशन आएगा। थोड़ा उतर के मैं वॉक कर ले रहा हूँ इसलिए, ताकि सुकून से इसके बाद बहुत लंबे लंबे स्टॉप के बाद गाड़ी रुकेगी। हालांकि यहाँ गर्मी जो है वो बढ़ चुकी है, मतलब ग्वालियर तक काफ़ी अच्छा मौसम था, इधर गर्मी है। वैसे फ़िलहाल मैं बता दूँ आपको, उत्तर प्रदेश में हम लोग एंटर कर चुके हैं और झांसी जो है ना वो बुंदेलखंड रीजन में आता है। रेलवे के नज़रिए से अगर बात करें तो NCR जोन चल रहा है, डिवीज़न अपने आप में झांसी खुद है। चलिए, डिपार्चर का सिग्नल हो चुका है 8:50। गार्ड साहब ने डॉट 8:50 पे सिग्नल भी दे दिया। भाई साहब, दुरंतो फॉर अ रीज़न प्रायोरिटी रन में मिल जाती है, बाकी सुविधाओं में अंदर जो है ज़्यादातर गाड़ियों का यहाँ पे स्टाफ जो है वो चेंज होता है। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो ये जो है, ये यहाँ का लोकोमोटिव शेड वगैरह, इस तरफ डीजल लोकोमोटिव का शेड, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का शेड, झांसी का। सामने देखो किसी ट्रेन की एंट्री के लिए सिग्नल जो है वो दिया हुआ है ऑलरेडी। ट्रेन नंबर 12615, एक ट्रेन क्रॉस हुई, उसके पीछे पीछे एक और आ रही है। देखो बहुत ट्रैफिक रहता है। ओह, बिल्कुल तो शंटिंग कर रहा है। अच्छा, मालगाड़ी एंटर करने का इंतज़ार कर रही है। झांसी के बाद तो दुरंतो भाई साहब किंग बन चुकी है एकदम। भैया एक चाय और एक कॉफ़ी पिलाओ, एक चाय और एक कॉफ़ी पिलाओ। एक चाय एक कॉफी। हाँ, दो चीज़। चाय कॉफ़ी से काम चलाते हैं भाई, भूख तो लग रही है। भोपाल में देवो भाई आ रहे हैं, वो सैंडविच लेके आएंगे, ये अच्छी न्यूज़ है। तो हाँ, बात कर रहे थे अपनी गाड़ी की। झांसी के बाद ताबड़तोड़ भाग रही है। झेलम एक्सप्रेस को क्या ओवरटेक किया है फ्लैट 130 पे, मज़ा आ गया। स्किपिंग ललितपुर स्टेशन। क्या ज़बरदस्त रफ्तार में ललितपुर स्टेशन को हमारी गाड़ी स्किप कर रही है।
अभी रात के करीब ही मान लीजिए 10:30 बज चुके हैं और बैक टू बैक गाड़ी ओवरटेक कर रही है अपनी, मतलब झांसी के बाद से कहीं भी नहीं रुकी है, 130 फ्लैट भाग रही है। अभी फिर से किसी स्टेशन को हम लोगों ने ओवरटेक किया है। भोपाल बिल्कुल ऑन टाइम हम लोग पहुँच जाएंगे। अभी देखिए 2 गाड़ी और आगे चल रही है, एक गोरखपुर यशवंतपुर और एक आपकी गोरखपुर यशवंतपुर। और एक और कौन सी गाड़ी है? गोरखपुर यशवंतपुर और एक और कौन सी गाड़ी है? पतालपुर। देखिए 2 गाड़ी आगे चल रही है अभी, गोरखपुर यशवंतपुर और एक पतालकोट एक्सप्रेस। दोनों एकदम मतलब कह सकते हैं कि अगर ओवरटेक होगा तो भी भोपाल के आसपास होगा। अगर वो 10-15 मिनट और गलती से लेट हो गई तो हम लोग पक्का ओवरटेक कर देंगे। हालांकि दोनों ही गाड़ियाँ 2-2.5 घंटा लेट चल रही हैं, पर उसमें 10-15 मिनट और ऐड होना है तो ही ओवरटेक होगा, एल्स वो आगे निकल जाएंगे। तो ये भी देखने वाली बात है। अनशेड्यूल हॉल्ट पे पहली बार अपनी गाड़ी कहीं तो रुकी थी छोटे से स्टेशन पे, और क्या ज़बरदस्त क्रॉसिंग हुई है। और पीछे चिपक के बिल्कुल कोई तो गाड़ी खड़ी है, देखो बिल्कुल आपको दिख रही होगी लाइट वहाँ पे, बिल्कुल पीछे खड़ी है हमारे, मतलब अगले ही सिग्नल पे। चलिए फ़िलहाल धीमे धीमे हम लोग बीना जंक्शन पे एंट्री ले रहे हैं, और बीना जंक्शन हॉल्ट तो है ही नहीं अपना, स्किप करेंगे सीधा हम लोग। तो रात के करीब 10:46 पे हमने फ़िलहाल बीना जंक्शन को स्किप कर लिया है। अब यहाँ से ऑलमोस्ट 1 घंटा लगता है भोपाल पहुँचने में, ऑफिशियली देखा जाए तो। मेन लाइन पे मालगाड़ी खड़ी थी, इस वजह से लूप लाइन से हमें स्किप करना पड़ा बीना को। ओवरटेकिंग पतालकोट एक्सप्रेस। तो रात के करीब 12:13 पे वक्त हो चुका है। भोपाल ऑलमोस्ट हम लोग पहुंच चुके हैं। भोपाल जंक्शन के आउटर में अपना हॉल्ट हालांकि RKMP यानी कि रानी कमलापति स्टेशन में जाकर के है, बट सीन क्या है कि हमारे आगे लीड कर रही है दिल्ली से ही चेन्नई गरीब रथ एक्सप्रेस, उसका हॉल्ट भोपाल जंक्शन में, और हम लोग बिल्कुल पीछे आकर के खड़े हो चुके हैं। हम यहाँ से 2 लॉजिक बनते हैं, या तो हमें स्किप करवा दे ओवरटेक करवा के और RKMP यानी कि रानी कमलापति स्टेशन पे लूप कर दे, फिर चेन्नई गरीब रथ आगे निकल जाए, या फिर हमें आउटर में वेट करवाएं जब तक चेन्नई गरीब रथ अपना हॉल्ट कंप्लीट करके आगे नहीं निकल जाती, तब तक हम लोग पीछे और वेट करें। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। अभी तो हल्का हल्का हम लोग मूव कर रहे हैं बिल्कुल आउटर में, और गरीब रथ पहुँचे करीब 10 मिनट हो चुका है, तो मेरे ख्याल से उसका हॉल्ट भी कंप्लीट हो गया होगा। देखते हैं। बाकी आंखों में नींद है, पर हाँ खाना आ रहा है तो एक्साइटमेंट वापस से बढ़ गई है, क्योंकि भूख तो लग रही है यार। चलिए, जिस हिसाब से हमें धीमे धीमे यहाँ पे ले जाया जा रहा है, पक्का गरीब रथ जो है उसको आगे निकाल करके ही हमें स्किप करवाया जाएगा।
ये मेरे ख्याल से मुझे श्रीधाम एक्सप्रेस लग रही है, दिल्ली को जाने वाली। चलिए फिलहाल फाइनली हम लोग भोपाल जंक्शन को अब स्किप करने वाले हैं। और जैसा कि प्लेटफॉर्म खाली नज़र आ रहा है, मतलब गरीब रथ आगे निकल चुकी है। स्किपिंग भोपाल जंक्शन। शंटिंग करता हुआ डीजल लोकोमोटिव। चलिए आखिरकार फाइनली रानी कमलापति स्टेशन में हमारी एंट्री हो रही है और ज़बरदस्त प्यारा बहुत खूबसूरत ही रेलवे स्टेशन है, एकदम मॉडर्न। और हमें रेस्क्यू करने पहुंचे हमारे लीजेंड वैभव भाई, बड़ा सारा सामान लेकर के, पूरा बोरिया बिस्तर लेके आए हमारे लिए। चलिए फाइनली करीब यूँ मान लीजिए 15 मिनट के डिले के साथ पहुंचे हैं रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। 699 किलोमीटर का टोटल सफ़र अभी तक अपनी गाड़ी तय कर चुकी है, दुरंतो एक्सप्रेस। यहाँ पे हॉल्ट है और मेरे ख्याल से क्रू चेंज नहीं होगा यहाँ पे, हम नॉट श्योर इस यहाँ का। बाकी हाँ, पूरा लाइनअप मैं आपको समझाता हूँ। गरीब रथ को निकाल के फिर लिया गया है, पर हाँ एक चीज़ है कि पीछे से CR राजधानी जो है ना वो आ रही है। अब CR राजधानी के पहले हम यहाँ से निकाल दे तो ठीक है, वरना कहीं वो ओवरटेक न कर दे, क्योंकि उसका 12:30 अराइवल है, 12:35 भोपाल स्टेशन से डिपार्चर है। वो ऑलमोस्ट भोपाल पहुँच गई होगी। लेट्स से आगे देखते हैं। बाकी वैभव भाई खाना वाना लेके आए भाई साहब, इसमें सुकून रहेगा। गाड़ी में पानी वगैरह भरा जाएगा। RKMP स्टेशन आप देख लीजिए, रात के वक्त में अच्छी खासी चहल पहल है, स्टॉल वगैरह खुले हैं। चलिए फाइनली डिपार्चर अपना हो रहा है रानी कमलापति स्टेशन से, और ज़्यादा बातचीत आपसे कर नहीं पाए क्योंकि वैभव भाई आए थे तो उनसे बात कर रहा था। बाकी यहाँ देखो स्टेशन पे आपको बैटरी कार की भी सुविधा मिल जाती है। सारी मॉडर्न सुविधाओं से लेस रेलवे स्टेशन है। आप देखिए यहाँ पे एस्केलेटर से लेके स्टॉल से लेके, और साफ़ सुथरा है, देखो बेहद ही ज़्यादा साफ़ सुथरा है। मतलब अभी तो वेदर काफ़ी अच्छा हो चला है, 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। और ये जो RKMP स्टेशन है ये आता है आपका WCR के अंडर में, यानी कि वेस्ट सेंट्रल रेलवे में। अब इसके बाद सीधा स्टॉप सुबह नागपुर होगा अपना। घाट सेक्शन जब भी आएगा वो तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा क्योंकि अंधेरा रहेगा। बाकी स्टेशन में जो बंसल वन की जो बिल्डिंग है, भाई साहब देखिए जी, एक और चीज़ बता दूं, जब लास्ट टाइम मैं और संदीप भाई इंडिया की लॉन्गेस्ट रनिंग दुरंतो यानी कि एर्नाकुलम दुरंतो में गए थे, तब उसमें स्लीपर में भी बेडिंग मिलती थी। अब इसी उम्मीद से हम इस गाड़ी में चढ़ गए, पता लगा कि बेडिंग वाला सिस्टम स्लीपर में ख़त्म ही हो गया, कुछ नहीं मिलता। तो स्लीपर में दुरंतो में ट्रैवल कर रहे हो तो अपने साथ तकिया चादर लेके चलना, जो कि हम लाना भूल गए थे। अच्छा हुआ वैभव भाई आए हैं, तो इनसे अच्छा हुआ हमारे वैभव भाई आ गए थे, तो वैभव भाई से हम लोगों ने जो फुलाने वाला तकिया होता है ना वो मंगवा लिया। सुकून से कम नींद तो निकाल सकते हैं।
और हाँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, प्रोडक्ट एक बार जाके ज़रूर से चेक कीजिएगा। मुस्टेज का ये ऑल इन वन प्रोडक्ट जिसमें मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन और साथ ही साथ सीरम आपको एक ही में देखने को मिल जाता है। जाइए, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों ही जगह लिंक है, और यूज़ करने के बाद मुझे फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। मेरा तो फेवरेट है, मैं तो हमेशा इसे यूज़ करता ही हूँ।